सपोज़ मेरे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन किया और पहला ही क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। अब यहीं से आपके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर बनेगा तो आप यहाँ पे पेपर नहीं कर पाओगे। तो इस समय आपको क्या करना है। जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप हाई स्कोर कर सकते हो, कैसे आपको OMR भरते समय क्या ध्यान रखना है, और पढ़ने के साथ साथ चालाकी भी ज़रूरी है। तो ये सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। कल 24 से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। कल फर्स्ट जो है आई थिंक BVOC का एग्ज़ाम है। सो उनको कैसे आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हो और अपना सीट्स जो है LU के लिए बुक कर सकते हो। सो वो सब चीज़ें बताऊंगा। साथ में आपको जो मेरे पास जो मेरे एग्ज़ाम की मतलब और एग्ज़ाम की एक OMR रखी है, तो उसका मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको OMR फिल करनी है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं होता है, ये फर्स्ट टाइम है कि आप लोग 12th के बाद यहाँ पर कोई फॉर्म फिल किए हैं और यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आप OMR बेस्ड पर एडमिशन यहाँ पे टेस्ट देने जा रहे हो। सो आई थिंक ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप 50+ तक अगर कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 70+ तक करोगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग का टेस्ट है जब भी होगा, ठीक है, जैसे कि सपोज़ 24 को BVOC वालों का है, तो टेस्ट देने के बाद आप हमें इस ID पर, ये जो आपको Gmail ID दिख रही है, इस Gmail ID पर अपना नाम और कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद रहेंगे ना, वो प्लीज़ इस Gmail ID पर आप मेल कर दीजिएगा। और यही चीज़ आप सभी लोग करिएगा, चाहे BA वाले हों, चाहे BCom वाले हों, चाहे BBA वाले हों, चाहे MBA वाले हों, चाहे किसी भी कोर्स से आपने अप्लाई किया है और एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस आएँ वो आप इस ID पर मेल जरूर करिएगा, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर की बात आ रही थी, तो दोनों ही आपको करना है। भले ही आपके एडमिट कार्ड पे पहले से ही फ़ोटो चेपी हुई हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी फ़ोटो जो है अलग से चेपना है। रिसेंट जो फोटोग्राफ है जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की थी, वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है और साइन करना है। और जो EWS या किसी अदर जो मतलब जैसे कास्ट से रिलेटेड कुछ है सर्टिफिकेट वाला, तो नीचे आप देख लेना ब्लैक कलर से लिखा है। तो अगर वहाँ पे लिखा है कि ले जाना है, तो आप लोग एक एक वहाँ पे सारी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लीजिएगा। और वहाँ जाते समय आप गार्जियंस को दे दीजिएगा, और अगर वहाँ पे मांगते हैं तो आप गार्जियन से लेकर वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो रिस्क मत लेना, कोई भी रख लेना ये सब चीज़ें। और बाकी आपको जानना है डिटेल में कि क्या क्या ले जा सकते हैं, तो वो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, उसमें सब कुछ बताया है। पूरा 12-13 मिनट की वीडियो है। तो डिटेल में इसको अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे बता दूँ, ये आपको OMR शीट दिख रही है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आप जो है एक ही कलर के 2 पेन ले जाइएगा, ठीक है। या तो फिर 2 आप बॉल पॉइंट पेन लीजिएगा, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन जहाँ से भी आप लें वहाँ से बोलें कि हमको जो ओवलिंग वाले पेन होते हैं वो दे दीजिए, ठीक है। तो वो मोटा मोटा पेन होता है, उससे आपको ओवलिंग करने में, फिलिंग करने में, जो ओवल जैसे कि मैंने आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये ओवलिंग करने में आपको आसानी रहेगी। और बता दूं कि 2 पेन ले जाइएगा आप, ठीक है, मतलब सेम कलर के, ठीक है। ब्लैक अगर आप ले रहे हो तो ब्लैक ही ले जाइएगा 2, और ब्लू ले रहे हो तो ब्लू ही 2 ब्लू ले जाइएगा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया है। और यहाँ पे मोटे वाले ले जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन जिसे बोलते हैं वही ले जाइएगा। आप बॉल पॉइंट पेन बोलते हो और वहाँ पे जो शॉपकीपर है आपको कुछ भी पकड़ा देता है, तो ये मत करिएगा। लेकिन जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसको आप लिख के देखेंगे तो मोटा मोटा लिखेगा, तो वो वाला ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी ये सब ओवलिंग करने में, ठीक है। अच्छा, जैसे रोल नंबर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप सब समझ जाओगे। जैसे रोल नंबर आपका मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का रोल नंबर है। तो हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा रोल नंबर है सपोज़। तो हमने यहाँ पे फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेन क्या है, यहाँ पे इस वाले में ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा है 1, तो ये जो 1 वाला सेक्शन है इसको हमें पूरी तरह ऐसे ओवल कर देना है, पूरा कलर करना है आपको, ठीक है। 1, ये 2 लिखा है तो इसके नीचे देखिए कहाँ पे है, ये 2 है यहाँ पे, तो आपको इस वाले ब्लॉक में ये 2 वाले पे ऐसे ओवलिंग कर देनी है। अब ये 3 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये 3 वाले पे ऐसे ओवलिंग करनी है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही इन चीज़ों के लिए वार्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे रोल नंबर, टेस्ट सेंटर कोड, और बाकी यार बता दूँ अगर कुछ भी दिक्कत होगी ना तो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और बात एक मेन जो है वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, परीक्षा की तिथि, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं अपनी, 1997, 1996 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे देखना है क्या क्या लिखा है, ठीक है। पढ़े लिखे आप बच्चे हो, आपको देख कर फिल करना है। पढ़ो लिखे से भी यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है, मेरे से भी हुई है कई बार। तो ऐसा नहीं है, गलती तो सभी करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, एकदम अवेयर होकर रहना है। आपको उस समय आपका सारा ध्यान आपकी जो भी एंट्रेंस एग्जाम है बस आपको उस पर फोकस करना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, बाकी सब भूल जाना है।
डेट ऑफ एग्जाम में आपको डेट डालनी है, जैसे कल है 24/08, ठीक है, मंथ है, डी फॉर डेट, एम फॉर मंथ, ई फॉर वाई फॉर ईयर, तो 2021 ऐसे डेट डालनी है। 25 तारीख को जिसका है तो यहाँ पे 25, ठीक है, तो ऐसे डेट आपको फिल करनी है। तो ये तो हो गया आपका डिटेल्स वाला टेस्ट बुकलेट सीरीज़। और देख लीजिएगा आप कि आपकी सीरीज़ पर जो है, जो आपको शीट मिली है, कई शीट मिलती हैं ABCD। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ABCDEFGH लिखा है। सपोज आपको B, मेरे को इस वाले एग्जाम में B सीट मिली थी और उसका यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे B और हमने C डाला था, उसका कोड था BC। तो यहाँ पे इस वाले में B, फर्स्ट वाले में B, दूसरे वाले में C, तो यहाँ पे B वाले ब्लॉक में हमने कर दिया और ये C वाले ब्लॉक में यहाँ पे हमने कर दिया। तो ऐसे आपको ओवलिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए 1 से और ये पूरा नीचे गया है, ये पूरा 150 क्वेश्चन, ठीक है। आपके में तो 100 ही आ रहे हैं। ये मेरी जो पर्सनल एक मैंने एग्ज़ाम दिया था, शायद ये UP SSC का एक था, तो उसमें का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेन जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ओवलिंग कैसे करना है। सो यहाँ पे आपने देखा, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो उसका जो आंसर है वो आपको B ऑप्शन में मिला कि B ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 1 का। तो क्वेश्चन 1 का अब देखिए ये B ऑप्शन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन 1 के सामने देखिए ऑप्शंस दिए हैं ABCD। तो क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन सही है? B वाला। तो यहाँ पे आपको 1 के सामने B वाले पे ओवलिंग करनी है। एकदम बच्चों की तरह यार समझाया है, ठीक है। और क्यों समझाया है? क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपने इसमें गलतियाँ की, सपोज़ आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया और उसमें A आंसर है, लेकिन आपने लगा दिया 2 वाले में A गलती से, तो भाई अब ये 2 वाले का A ही माना जाएगा, एक क्वेश्चन आपका गया। इसलिए ये गलती मत करिएगा। और यहाँ पे मैं बात बोलूँ, देखिए कई तरीके होते हैं। पहला तो ये कि सपोज़ आपके जो फर्स्ट सीट मिलेगी, जैसे आपको पेपर मिलेगा, ये दो साइड होंगे, इधर कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे और इधर कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन 1 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है एक शीट का वो 10 पे ख़त्म हो गया है। तो ये आप 1 से 10 क्वेश्चन तक कर लो। ये सब यार ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं, एकदम मतलब स्मार्टनेस वाली, ठीक है। मैं अपना पर्सनल जब पेपर करता हूँ तो भी ऐसे ही करता हूँ और वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो गलती हो जाएगी। तो 1 से लेकर आप 10 तक यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको आए हैं वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, अपने पेपर में। और फिर यहाँ पे तुरंत पलटिए मत इसको, पेज को, यहाँ से तुरंत आपका जो 1 से 10 तक क्वेश्चन है, इसमें सब में जो भी आपने आंसर मार्क किए वो सब फिल कर लीजिए। जब आप 10 तक फिल कर लीजिए तब आप नेक्स्ट पेज जाइए, फिर वहीं पे भी ऐसे ही करिए। दोनों साइड जो पेपर हैं, इधर साइड सॉल्व करिए, इधर साइड सॉल्व करिए। जो भी आपका होगा आंसर वो आप फिर से, अब जब 10 से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे 11 से 20 तक फिर से मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आपका, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऐसे अगर आप एक साथ करते हो तो वहाँ पे लास्ट में आपको बर्डन आ जाता है। और एंड में क्या होता है कि जब इन्विजिलेटर बोलता है कि 5 मिनट बचे हैं, तब आप जागते हो और तब आप ओवलिंग करना शुरू करते हो। तब आपका 15 का A अगर है तो आप 16 का A लगा देते हो गलती से। और ये होता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपको OMR की सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर वगैरह रहेगा, तो इन्विजिलेटर आपको आंखें खुली रखनी है कि पीछे आपके आया है तो आगे आएगा, या आगे आपके आया तो आपकी सीट पे भी आएंगे, ठीक है। तो इन्विजिलेटर का आपको ध्यान रखना है और वहाँ पे साइन वगैरह करवा लेंगे, जहाँ पे भी इन्विजिलेटर का साइन लिखा है। अपने मन से साइन नहीं करना, जहाँ पे लिखा होगा कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जैसा कि आपको दिख रहा है क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। और बता दूँ, जो हो सकता है आपकी जो OMR सीट हो तो वहाँ पर आपको नाम वगैरह नहीं लिखना हो, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है कि आपको जो वो मिले OMR सीट, वहाँ पे आपको नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना हो, सिर्फ रोल नंबर लिखना। और यही होता है, मेरे एग्जाम में यही हुआ था। आप लोग बताना अपना एंट्रेंस एग्जाम जब दे कर आना। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे नाम वाम वगैरह नहीं, लेकिन हाँ रोल नंबर का ध्यान रखना है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपका मेन है सब कुछ। तो रोल नंबर 4-5 बार चेक कर लेना, ठीक है। और देख के भरना आराम से, एक एक नंबर देख के भरना है और एक एक नंबर देख के ओवलिंग करनी है। गलत बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी गलत हुआ तो भाई उसके बाद ये आपका वाइटनर भी नहीं यूज़ हो सकता है यहाँ पे। और ये फिर अगर वाइटनर यूज़ किया तो फिर मशीन के ऊपर है, वो एरर देगी या फिर उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि OMR जो है वो आपकी मशीन से ही चेक होगी, ठीक है। तो इसलिए वाइटनर वगैरह यूज़ नहीं करना है और इतना मतलब हेडेक भी नहीं लेना है। आराम से हो जाएगा सब कुछ। बस जो मैंने बताया ना जैसे वैसे ही ध्यान रखना है आपको। और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके एक बार वीडियो देख लो कि कैसे फिलिंग करनी है, कैसे ओवलिंग करनी है, कैसे यहाँ पे नंबर लिखने हैं और कैसे यहाँ पे उसके नीचे नीचे ओवलिंग करनी है। और डेट ऑफ एग्जाम का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो डेट ऑफ एग्जाम है। चलिए अब बात करते हैं, या तो मैंने अब OMR से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से वहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। देखिए, तो हाईएस्ट स्कोर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज़ मेरे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन किया और पहला ही क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। अब यहीं से आपके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर बनेगा तो आप यहाँ पे पेपर नहीं कर पाओगे। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको इसमें हेडेक नहीं लेना है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाना है,
यही स्मार्टनेस है, ऐसे ही आप हाईएस्ट स्कोर करोगे। ये एग्जामिनर का तरीका होता है कि वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड दे, सेकंड क्वेश्चन हार्ड दे, थर्ड क्वेश्चन हार्ड दे, फोर्थ क्वेश्चन हार्ड दे, बस इतने में ही उसका काम ख़त्म। एग्जामिनर ने अपना काम कर दिया। बच्चे के ऊपर पूरी तरह प्रेशर है कि पेपर बहुत टफ आया है, अब वो जो है इन्हीं 4 क्वेश्चंस में जूझा हुआ है, आगे वो चल ही नहीं रहा है। वो अपने जो है अपनी जो ईगो पर ले लेते हैं ना आप लोग, ये मत करिएगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप छोड़ दो अभी उसको। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन जो है आप 2 बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, छोड़ दो उसको वहीं पे तुरंत। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ कर रखा जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो और वहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाओ। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सेकंड पे मूव ऑन, सेकंड भी नहीं बन रहा है थर्ड पे मूव ऑन, थर्ड भी नहीं बन रहा है फोर्थ पे मूव ऑन, ठीक है। अब फोर्थ तक यहाँ पे अगर दे दिया उसने, बस उसका उतना काम हो गया। उसके बाद उसने सारे जो है सरल सरल क्वेश्चन रख दिए, इजी क्वेश्चन रख दिए। अब अगर आप यहाँ पे 1 से 4 क्वेश्चन में ही अटक जाओगे ना, ये 5, 6, 7, 8 जो ईजी वाले हैं वो भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग जो है वो एकदम नंब हो जाएगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, आपको लगेगा कि यार पेपर बहुत टफ है। अब यहाँ पे आपका माइंड जो है हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देगा कि पेपर बहुत टफ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, इस पर एंट्रेंस एग्जाम एलयू का नहीं निकलेगा। बट ऐसा नहीं करना है, यही तो स्ट्रेटजी है ना, यही तो स्मार्टनेस है, यही तो बता रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको चालाकी भी ज़रूरी है। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, मैं आगे करूँगा। अभी 100 क्वेश्चन बचे हैं यार, 4 क्वेश्चन अगर 100 में से चलेगा तो 96 क्वेश्चन अभी बचे हैं, ठीक है। तो ये 96 क्वेश्चन में अचीव करेंगे। और पता है क्या, ये जब फिर आप देखो, पहले तो मैंने बता दिया कि हाईएस्ट स्कोर करने के लिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पहले अटैम्प्ट में आप छोड़ दो। अब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा नहीं आ रहा है, अब आपके दिमाग में यही है कि छोड़ दो। मतलब रियलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, और रियलिटी में वो क्वेश्चन टफ हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ। और थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन, अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखो। और ऐसे ही पहले एक नज़र में आप एक क्वेश्चन को पहले 2 बार 3 बार पढ़ो, और फिर ऐसे पढ़ते 100 क्वेश्चन तक पूरा जाओ पहले, ठीक है। और बीच में जो भी क्वेश्चंस, आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे इजीली हो जाएंगे, और वहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड हो जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया ना, तो फिर ये जो क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं इनमें भी आप फिर वापस से जब 100 तक हो जाएंगे, वापस से आप देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। अब जब क्वेश्चन जो नहीं किए हैं ना उसमें करना, अब ये वाले क्वेश्चन जो करोगे ना तो ये वाले क्वेश्चन भी हो सकता है बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है ना, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, वही कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम आएगा। और ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन आपका जब माइंड एकदम काल्म हो जाता है, बहुत एकदम रिलैक्स होकर आप पेपर करते हो, तो जो टफ वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके होने लगते हैं। सो हाईएस्ट स्कोर करने का यही एकमात्र उपाय है कि आप जो है बर्डन ना लीजिए, आप हेडेक मत लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ईगो पर मत लीजिए, वहाँ से मूव ऑन होइए सेकंड क्वेश्चन पे, और वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। और ऐसे ही 1 से 100 क्वेश्चंस आपको विजिट करने हैं पूरे, और अच्छे से पढ़ के विजिट करना है। ऐसा नहीं है कि आप यही आप मन में बना लो कि हाँ 24/7 ये जोन से सर के जो हैं उन्होंने बोला था कि अगर क्वेश्चन ना आए तो आप मूव ऑन कर दो, छोड़ दो उसको, और हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। ऐसे हाईएस्ट स्कोर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में आप यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो तो आपसे इजीली हो जाएंगे ना, डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस उसमें से ऐसे रहेंगे जो आप कर लोगे। इसलिए ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो आप पर हेडेक बनेगा, जो आप पे बर्डन बनेगा, वो ये सारे बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पर मत पढ़ने दीजिए। ईगो पर मत लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन कैसे नहीं आए, या फिर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ये मत बोलिए, ये मत सोचिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ आया है या बहुत डिफिकल्ट आया है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और जो क्वेश्चन आपके हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आपको ये स्मार्टनेस पहले बार में दिखानी है। फर्स्ट टाइम में आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, चौथी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो कम से कम 2 बार आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक। और यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो आप मूव ऑन हो जाइए और दूसरे क्वेश्चन करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 से 4 तक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत टफ देता है, और फिर उसके बाद 5 से लेकर आगे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको लीव कर दीजिए वहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाइए। ऐसे करके अगर आप अपनाएंगे, और क्योंकि आगे जो है बहुत ईजी क्वेश्चन और कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको आते होंगे। सो ये एग्जामिनर की एक स्ट्रैटेजी रहती है जो मैंने आपको बताई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही आपको बताई। सो ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करनी है। OMR भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया, और पढ़ने के साथ साथ चालाकी भी ज़रूरी है। क्या चालाकी ज़रूरी है वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हो। बाकी यार ध्यान रखना, जो भी आप लोग ने अप्लाई किया है उसके बाद आप लोग जब एग्ज़ाम अपना दे कर आओ तो वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चंस आएंगे तो इस ईमेल आईडी पर हमें मेल जरूर करिएगा। ओके, सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। बाकी जिनका भी पेपर है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से करना, और यहाँ पे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने तैयारी की है, और तैयारी की है तो यार जो भी तैयारी की है उसी में से आपका आना है। इसलिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, बस आप आराम से जाइए, आप काम माइंड हो जाइए एकदम,
लिखते लिखते बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, कोई बात नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और अच्छे से पेपर दीजिए, और खुशखबरी हमें जल्दी सुनाइए कि हमारा पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ पे हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।